इस स्ट्रीट पे हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी सुंदर है। ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा और सही हो जाए तो अच्छा है। यहाँ थोड़ा लोगों ने गंदगी मचा रखी है, अभी मैं तुम्हें लाइव दिखा दूंगा, लोग खा के फेंकेंगे। कभी इंडिया में इतनी साफ सफाई से सब्जी मंडी लगी देखी है, और इतने तमीज से कि इस एरिया से कोई बाहर नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं क्लियर बता रहा हूँ, गुजरात में दारू बैन है, दमन इज अ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे लोग दारू पीने आते हैं। यहाँ पे यही हो रहा था पूरी रात, पूरे लॉबी में सुट्टे की स्मेल, सब कुछ यही, कोई फैसिलिटी नहीं, तौलिया कागज के पतला। अब चल के आज दारू के रेट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे कि मेरी सिटी से यहाँ की सिटी में, इस सिटी में दारू के रेट्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्वालिटी है, और पी के भी देखेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक नए दिन में बियॉन्ड द मैप की इस गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज में। तो आज हम गुजरात अहमदाबाद। परसों की सुबह जो थी वो हमारी लास्ट नाइट खत्म होती थी 5 डेज चैलेंज की। उसके बाद 6 बजे आके हमने सीधा इसी बिल्डिंग में एक होटल ले लिया था, हमारे जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे ना उसके पास ही था ये होटल। तो हम सीधा पहुँच गए थे और यहीं पे ऑफलाइन ही, हमने कुछ ऑनलाइन नहीं देखना था और देखा भी नहीं। 2000 रुपये का ये रूम हमें मिला और अर्ली चेक इन का भी उस पर कॉस्ट जुड़ा। और हमने अब चेकआउट किया है, अब हो गया 26 जुलाई सुबह 11 बजे। अब हमने रूम को चेकआउट किया, अपने काम निपटाए और पूरी नींद करी है। तो अब आगे फिर से वही लाइफ शुरू होने वाली है, जर्नी शुरू होने वाली है। क्या चैलेंजेस आते हैं वो देखते हैं। और अब गाड़ी देखो क्या हालत होगी है गाड़ी की। तो पहले चलते हैं इसको वॉश कराते हैं और उसके बाद आज का प्लान कोई फाइनल नहीं है, कितनी देर तक अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद घूमेंगे, उसके बाद आगे निकलने का प्लान करेंगे। आगे जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है दमन। कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, नो आइडिया। पहले वॉश कराते हैं, अहमदाबाद को अच्छे से घूमने की कोशिश करते हैं जितना टाइम हम दे पाते हैं, उसके बाद आगे का घूमने के लिए निकलते हैं। क्योंकि परसों हम ठीक ठाक घूम लिए थे फिर भी, बट अभी पूरा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे। इतने दिन हम एक शहर पे नहीं रुक सकते क्योंकि आगे की जर्नी बहुत लंबी है। चलो चलते हैं। ये होगी हमारी गाड़ी की सर्विस वॉशिंग काफ़ी गंदी हो चुकी थी। एक बंदे से मिलवाता हूँ। ये मैं गुजरात में एक चीज़ देख रहा हूँ, लिटरली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जिनसे मिलता हूँ ऐसा फील होता है कि क्या है, इन भाई के फॉलोवर है 1,51,000 ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैंने पूछा कैसे, तो शायरी करते हो हाँ, और मैंने पूछा क्या क्या अचीवमेंट्स, कह रहे घर बना लिया, गाड़ी बना ली, नहीं बाइक ले ली, मोबाइल ले लिया। बहुत अच्छी बात है, हम तो यूं ही धक्के खा रहे हैं। ये यहाँ बैठ के कार वॉश की शॉप में काम भी करते हैं और अपनी शायरी करते हैं, और दुकानों की प्रमोशंस के लिए बुलाया जाता है इनको। और शायरी, शेर व शायरी का शौक़ है आपको हाँ। ये इनके चैनल दिखाइयो, 1,51,000, क्या बात है। और चलो बहुत बढ़िया है, कंटेंट की बात है, कैसा बनता है। और ये है एलविश यादव का फैन। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, वो तो बोल दो। भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे वो। तुझे बहुत पसंद है? देखो भाई, तुझे बहुत पसंद है ना, रोज देखता है? अच्छा क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी करवाने के बाद वॉश बैठ गए हैं गाड़ी में, काफ़ी गंदी हो चुकी थी गाड़ी, तो ऐसा खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है खुद भी आप नहाते नहीं तो कैसा लगता है, तो गाड़ी के लिए भी सेम होता है। तो इसकी ज़रूर केयर करो जो आपको इतनी दूर तक लेके जा रही है। अब बचता है टाइम, हमारे पास टाइम हो चुका है 12:30। तो हेरिटेज वॉक सुबह होनी थी, नींद नहीं खुल पाई, 7 बजे निकलना था और 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, अलार्म तो सुनाई ही नहीं दिया। तो अब हम अहमदाबाद की सड़कों पे ही हैं। आज के दिन का हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। दमन जाना है, ये फाइनल है हमें कि दमन जाना है। कब जाएंगे ये नहीं पता है। यहाँ पे रह के अच्छा लगा, 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किए, जिसमें एक दिन हमने रेस्ट किया और एक दिन हमने लोगों से मिले और थोड़ा सा अहमदाबाद भी घूमा। तो हम एक शहर में इतना ही टाइम स्पेंड कर पाएंगे अगर कन्याकुमारी तक हमें जाना है, तो उसमें भी हमें 30 दिन लग रहे हैं। अगर हम एक शहर में 5-5 दिन स्पेंड करने लगे तो लगता है घर पहुँचेंगे जब मेरी जो डॉटर है, जो मेरी बेबी है, वो बोलना सीख जाएगी, तब हम घर पहुँचेंगे। अभी वो बैठना सीखी है, तो शी इज़ 5 मंथ ओल्ड। तो इसीलिए हम एक शहर को इतना ही घूम पाएंगे, उनकी ब्यूटी देख पाएंगे, उस शहर को जान पाएंगे। कोशिश है लोकल लोगों से मिलने की, तो अभी अहमदाबाद में मिले, मज़ा आया बड़ा। तो अभी जा रहे हैं हम रिवर फ्रंट की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से अहमदाबाद का थोड़ा व्यू लेंगे, खाएंगे पिएंगे, ओल्ड अहमदाबाद को घूमने की कोशिश करेंगे। उनकी जो हेरिटेज वॉक हम नहीं ले पाए, लेकिन उनकी पुरानी गलियाँ थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम सीधा खाना खा के निकल जाएंगे दमन की तरफ। तो बने रहो, अब चल रहे हैं हम रिवर फ्रंट की तरफ।
हम पहुंचने वाले हैं दमन, मतलब अभी भी 3.5 घंटे लगेंगे, रुकते रुकाते पहुंच रहे हैं। जरा व्यू देखो यहाँ से, बड़े ही सुंदर नज़ारे अब आने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। तब तक मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा क्या हाईवे मैं दिखाऊं एक्सप्रेसवे। अब थोड़े से नज़ारे सुंदर होने लगे हैं, तो अब इस ड्राइव का मजा आएगा। लेकिन एक बैड लग गया है कि अब रात होने वाली है थोड़ी देर में ही, तो कल दमन को घूमेंगे बहुत अच्छे से। अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है, सुबह से निकले हैं, डोसा खाया था बस एक, उसके बाद अभी हमने तक कुछ नहीं खाया है। अब खाएंगे और आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कल घूमेंगे दमन को, और आज रात का क्या ठिकाना रहेगा कुछ नहीं पता। हो सकता है चैलेंज आगे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि एक दिन का जो बीच में हमने गैप लिया वो हमारा चैलेंज पूरा होने के बाद लिया था, और अब आगे क्या पता सेम वैसे ही फॉलो करे। कोई अभी गारंटी नहीं है कि हम कोई होटल लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मज़ा आता है ऐसे चैलेंजेस को पूरा करने में भी। हाईवे पे चलते चलते एक ढाबे पे आ गए हैं, खाना खा रहे हैं, दाल रोटी, बस आगे निकलेंगे। मेरे को ना 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब लगी अभी तक गुजरात एंट्री के बाद। एक तो हाथ धोने के लिए कोई हैंड वॉश नहीं रखता है यहाँ पे, वो साबुन रखे हुए। साबुन मैं क्यों यूज़ करूँगा, दुनिया यूज़ कर रही है उसको। सेकंड, टिश्यू पेपर ही नहीं मिलते कहीं पे भी। खाना खा लो स्टॉल पे, कहीं खा लो, कह रहे टिश्यू पेपर नहीं है, मतलब मांगने पड़ते हैं, तब 1-1, 2-2 निकाल के लेके आते हैं वो। अब वो ढाबे वाला मुझे मस्त घूर रहा है, तो मैं उसके अब ऐसे रेस्टोरेंट नहीं दिखाऊंगा। मस्त घूर रहा है मेरे को वो कि भैया टिश्यू पेपर की बात हो रही है या मैं उसको दिखाऊं। तो बस मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी नकली सी चीज़ लगी मुझे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हाथ धोने से, हैंड वॉश से, ऐसे हम अपने पेपर सोप लेके चलते हैं तो हम उससे धो लेते हैं, लेकिन साबुन रखे हुए हैं और टिश्यू पेपर ही नहीं है, मांगने पड़ते हैं, तो 1-1, 2-2 कहीं खूचे में से निकाल के लाते हैं ये लोग। आ गया हमारा खाना, वही दाल रोटी, और जहाँ पे कुछ समझ ना आए ना तो दाल रोटी खाओ और निकल जाओ। दिमाग मत लगाओ कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मंचूरियन, गोभी, ये सब खाऊंगा, लेने देने पड़ जाएंगे। बस यार अब चल पहले खाना खाते हैं और यहाँ से निकल के ना फटाफट पहुँचते हैं दमन। वीडियो फालतू में लंबी होती जाएगी, दमन पहुँचते हैं पहले। तो टाइम हो चुका है 12:30 टाइम हो गया है, और कम से कम 8 सवा 8 घंटे लग गए पहुंचने में। जो हाईवे था अहमदाबाद से लेकर दमन तक का, जिसमें से एक एक्सप्रेसवे था जो वो ओके था, वो अच्छा था ओनली। बाकी इतना गंदा हाईवे था, इतना गंदा हाईवे था, मतलब जिसके लिए हमने 600-700 रुपये टोल पे करा है ना। क्या गुजरात है, कहते गुजरात है, आइए ज़्यादा टाइम तो गुजारो गुजरात में। मैं तो घंटा नहीं गुजारूँ अगर हाईवे ऐसे हैं तो दमन पहुँचे, मौसम काफ़ी ख़राब था, तो हमने एक होटल पे पहुँचे और हमने उससे बात करी है। उसने ये हमें 1500 रुपये का रूम दे दिया है। सुबह 12 बजे हम चेकआउट कर जाएंगे यहाँ से, इवन हम जल्दी ही कर जाएंगे। तो ये रूम हमें मिल गया 1500 रुपये में। रात काटनी है क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, एडवेंचर्स आप बनो लेकिन सेफ्टी पहले। रात के बज गए 1:30 और यहाँ पे नहीं है खाने पीने का कुछ भी, और लग रही थी काफ़ी भूख, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे। तो अपनी किचन हम पूरी ऊपर उठा के ले आए गाड़ी से। ये पूरी किचन हमने बना रखी अपनी गाड़ी के लिए। इसमें हो गया है ये वाला हल्का सा ऑयल लीक हो गया है, पहले उसको क्लीन करेंगे। हमारे पास पड़ी हुई है मैगी, और मैगी हमेशा जिंदाबाद होती है, चाहे कहीं पे भी हो आप दुनिया में। अब खाएंगे मैगी बना के, चलो बनाते हैं मैगी। ये देखो कर दिया पूरा किचन का सेटअप। ये बन रही है अपनी शानदार मैगी। सिंपल मैगी है, प्लेन, कोई प्याज टमाटर नहीं डाले हैं इसमें, लेकिन अपने पास चॉपिंग बोर्ड और नाइफ सब कुछ है। तो बस अभी अपने पास कोई सब्जियां नहीं है, लेकिन मैगी भरपूर है, तो अपन खाएंगे मैगी। उसके ऊपर ऐसे क्रश कर लेंगे ये सॉल्टेड चिप्स, तो क्रंचीनेस भी आ जाएगी। बस मैगी बन के तैयार, गर्मा गर्म बन के होगी ये मैगी तैयार। और रात का डिनर भी हमारा यही होएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है। लेज का चिप्स खोलेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए इसको ऐसे क्रश करेंगे और ऊपर डाल देंगे, तो थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगी। कभी कभी ऐसे करके भी खा लेना चाहिए। तो अब हमारे पास फोक नहीं है, तो इसी से काम चला लेंगे। लेकिन बाहर मौसम ठंडा है और मैगी है गरम, तो इसको करते हैं फिनिश और मिलते हैं आपसे सुबह दमन के बीचेस पे सीधा। हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए दिन में बियॉन्ड द मैप की इस गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज में। आज है हम गुजरात दमन। कल रात को पहुंच गए थे गुजरात में, दमन में सॉरी, और ये वाला होटल ले लिया था हमने, होटल यूनिक्स। लेकिन तसल्ली से बता रहा हूँ
कभी भी इस होटल को मत लेना। बहुत ही बकवास होटल था। रात में बारिश तेज हो गई थी जब हम यहाँ पहुंचे। 1500 रुपए में रूम दिया, 2000 मांग रहा था लेकिन दिया 1500 में। पूरे रूम में सीलन की स्मेल है। लोग यहाँ पे क्या करने आते, क्लियर बता रहा हूँ, गुजरात में दारू बैन है। दमन इज अ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे लोग दारू पीने आते हैं। यहाँ पे यही हो रहा था पूरी रात। पूरे लॉबी में सुट्टे की स्मेल, सब कुछ यही। कोई फैसिलिटी नहीं, तौलिया कागज के पतला, ना शैम्पू साबुन, कुछ नहीं। बाथरूम भी बहुत ही बेकार। मतलब इस होटल को मत लेना, अवॉइड करना। 1 रुपए में भी दे तो भी मत लेना। तो बस अब आज करेंगे दमन को एक्सप्लोर और चलते हैं अब अपनी गाड़ी में बैठ के दमन को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का पूरा दिन हमारे पास है, अच्छा लगा तो रात को स्टे करेंगे। अब चलते हैं, यहाँ पे देवकी बीच है, सबसे पहले उस बीच पे चलते हैं। चलो आ जाओ चले। तो ये कुछ झलकियां हैं दमन शहर की। आज मौसम बहुत ही प्यारा है तो पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है और ये पेड़ देख के पता चल जाता है कि बीच एरिया है और सी पास में है। ये देखिए। तो बस अभी एक जगह पे गाड़ी को स्टॉप करके शहर को पैदल एक्सप्लोर करेंगे, बीचेस पे जाएंगे। और बीच पे नहाने का मन तो बहुत होता है हमेशा से ही। अभी तो वैसे भी हाई टाइड्स होंगी लेकिन अब हमारे पास कोई होटल नहीं है। अगर वहाँ पे शावर एरिया मिलता है तो जरूर नहाएंगे। शावर एरिया नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा दिन ऐसे नमक के होके नहीं घूम सकते हैं। तो दमन कैसा है ना, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा उसके बारे में तो ऐसा है, दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी है। सबको लगता है कि दमन और दीव एक ही एरिया है। तो यहाँ से दीव अगर जाना है तो अराउंड 6 घंटे दूर है यहाँ से। तो दमन एक अलग रूट पे पड़ता है। दोनों कोस्टल लाइन फॉलो करते हैं लेकिन जो गुजरात का ये कर्व है वो उसके बॉटम में दीव आता है और गुजरात का जब हम मुंबई की तरफ सीधा जाते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर वहां पे दमन आता है। तो दोनों यूनियन टेरिटरी है लेकिन हम यहाँ पे इसको एक साथ नहीं बोल सकते हैं दीव एंड दमन। तो दीव इज डिफरेंट एंड दमन इज डिफरेंट। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, दोनों के बीच में 300 किलोमीटर का फर्क है, तो ऐसे यहाँ पे है। तो दमन इज मोर लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी गई है, पोर्ट है यहाँ पे। और दीव इज मोर लाइक टूरिस्टिक प्लेस। तो हम दीव नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल हमारे अपोजिट रूट पे था। 6 घंटे दूर है यहाँ से दीव। अगर हम दीव जाते तो वापस आने में वापस से हमें 1 से 2 दिन खराब करने पड़ते, अपने 2 दिन लगाने पड़ते, उसके बाद जाके हमें महाराष्ट्र में एंट्री मिलती। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने ट्रिप को पूरा करने में। तो इसीलिए हमने दमन को चूज़ किया। लेकिन दमन भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट नहीं आते, तो टूरिस्ट यहाँ पे भी आते हैं। लेकिन दमन में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। बीचेस देखते हैं यहाँ के चल के कि कितने मेंटेन्ड है, कितने साफ़ है। अगर यहाँ के बीचेस भी साफ़ है, मेंटेन्ड है, तो यहाँ ज़रूर आए। तो लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा दारू पीने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे दारू बताते हैं सस्ती भी है और यहाँ पे लीगल तो है ही क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। अब चल के आज दारू के रेट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे कि मेरी सिटी से यहाँ की सिटी में, इस सिटी में दारू के रेट्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्वालिटी है, और पी के भी देखेंगे थोड़े से। वेलकम टू गुजरात गाइज, वेलकम टू गुजरात, जहाँ पे बिल्कुल भी सड़कें नहीं बनी दिखती है हमें और सिर्फ नाम की अमिताभ बच्चन बोल देता है एक बार पधारो तो गुजरात, या होता है ना वो वाला, एक बार टाइम तो बिताओ गुजरात में। मत बिताओ। सड़कें कुछ है नहीं, वैसे घूमने के लिए ठीक है, लोग अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन सड़कों का हाल देखो ना। अभी कहेंगे ये तो राष्ट्रपति के अंडर में आता है यूनियन टेरिटरी। चलो अहमदाबाद की भी दिखा दूंगा, वो भी मेरे पास क्लिप्स हैं। हाईवे जो हमने कल झेला है रात में पैसे देने के बाद। जिस जगह मैं अभी पहुंचा हूँ ना, मैंने तो सोचा था इंडिया में ऐसी भी जगहें हैं, तो ये जगह देख के आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया में ही हो कहीं ना कहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दमन की स्ट्रीट को पूरा घूमना, जिसका नाम है CPS और 3 बत्ती। चलो दिखाता हूँ ये स्ट्रीट कैसी है। और उससे पहले 2 बच्चे मिले हैं हमें और इनको व्लॉग में आना है, इनको वीडियोज़ में आना है। यस ब्रो, व्हाट्स योर नेम? जोयर। अमन। तो यहीं रहते हो आप दोनों बच्चों? हाँ। क्या करते हो? हम स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 8th में। और ये दमन कैसा लगता है आपको? जगह अच्छी लगती है रहने में? दमन हाँ अच्छा है। मौसम है, बीच बहुत साफ है। तो कौन सा बीच जाना चाहिए हमें? जेटी और जमपुर।
और इस वाली स्ट्रीट का नाम क्या है? हाँ, स्ट्रीट का नाम मेन रोड बोलते हैं। मेन रोड बोलते हैं इसे। सीपीएस नाम है इसका? नहीं। नहीं है। और 3 बत्ती आगे है? हाँ, 3 बत्ती आगे है, अच्छा। और यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है जैसा आज है या गर्मी होती है? नहीं, कभी कभी गर्मी रहती है, रैंडमाइज है। ओके ओके। तो आप लोग कुछ और बोलना चाहोगे वीडियो में? बस और क्या, हम जा रहे थे, बस आपसे मिले तो हमने चलो। सोचा हाय कर ओके, बाय बाय। 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 ये जो स्ट्रीट है ये पूरा का पूरा पहले पोर्तुगीज आर्किटेक्चर था यहाँ पे, और उसी पे बेस पे, और अभी भी नहीं स्ट्रीट तैयार हो रही है। तो ये बड़ी सुंदर स्ट्रीट है। ऐसे कलरफुल आपको मिलेंगे होटल। सामने देखो, और यहाँ पे आपको अभी भी मारुति सुजुकी 800 दिखाई दे जाएगी। और बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पे, साफ सफाई टॉप नॉच, कोई भी गंदगी नहीं है, चलने में आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब लोग अपनी स्कूटीज को एक डेजिग्नेटेड एरिया में पार्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बीच में लगा के छोड़ के जा रहे हैं। और साइडों में गाड़ी की पार्किंग दी हुई है। कभी इंडिया में इतनी साफ सफाई से सब्जी मंडी लगी देखी है? और इतने तमीज से कि इस एरिया से कोई बाहर नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं देखी होगी। ठीक है, और ये दिख रही है आपको दमन में, और साफ सफाई से लगी हुई है, सब्जियां भी साफ है। कभी नहीं देखी अपने शहरों में। सब लोग ऐसे फैले हुए हैं, सब्जी मंडी को बिल्कुल अजीब सा बना देते हैं वो लोग। इस स्ट्रीट पे हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर लग रही है, बस आप देखते रहो इसको। और ये देखो, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे शेड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे नीचे बैठने की जगह है, यहाँ भी काफ़ी साफ़ सफाई है। यहाँ एक्चुअली अभी ना काम चल रहा है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये सारे लग रहे हैं और ये काम चल रहा है, ये कोई गंदगी नहीं है। यहाँ पे मैं एक्चुअल में बोलूँगा कि यहाँ कोई गंदगी नहीं है, और यहाँ चल रहा है काम, और यहाँ बैठने की पूरी इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है। और पीछे इतना प्यारा व्यू आ रहा है, फोटोजेनिक। यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। चलो अब चलते हैं आगे। और यहाँ 3 कलर से इतना प्यारा कर दिया स्ट्रीट को, रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 कलर की बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, और दूर से ही इतना वाइब्रेंट कलर है ये दिख रहा है। ये देखो, रेड कलर, येलो कलर और उधर ब्लू कलर। देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग के बीचों बीच एक येलो कलर लगा दिया, अलग से चमक रहा है वो। सब कुछ नज़रों को इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें इसको बयान नहीं कर सकता शब्दों से। कभी भी गुजरात आओ ना, टाइम निकाल के 3, 4, 5 घंटे भी लगते हैं अगर, तो दमन ज़रूर आना। फर्स्ट एक्सपीरियंस दमन का अभी तक बहुत अच्छा है। देवका बीच जाएंगे, वो भी बड़ा सुंदर है, जो अभी तक सबने बताया। तो अब वहाँ भी जाएंगे, तो बट दमन ज़रूर आना। वैसे एक देखा जाए, रात में यहाँ स्टे करने के लिए होटल ही होटल है। हम यहीं पे होटल ले लेंगे रात को, और यहाँ पे स्टे करेंगे, और रात को इस स्ट्रीट को घूमने का मज़ा ही अलग आएगा। और रात को बीच पे चलेंगे, क्या कहता है? मजा आएगा, है ना? तो रात को हम यहीं पे स्टे लेंगे। आज हमारे दमन से निकलने का कोई मूड नहीं है, कल देखेंगे दमन से निकलने का। जो शहर पसंद आए ना, अगर आपके पास टाइम है वहाँ रुक जाओ। एक अंदर ये बाज़ार लगा हुआ है, एक अंदर इसके बाज़ार लगा हुआ है, ठीक है? वो अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे चल के। पहले घूमते हैं इस पूरी स्ट्रीट को। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो अब तक पूरे इंडिया में मैंने कहीं पे भी नहीं देखी है, जितना भी मैं घूमा हूँ, वो भी सरकारी बिल्डिंग। ये देखो, हमारे सरकारी बिल्डिंग्स कैसे होते हैं सबको पता ही है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग ने दिल जीत लिया। अंदर जाने के लिए नहीं जाना, अंदर नहीं जाना है, लेकिन बाहर से दिल जीत लिया है। अंदर नहीं जाने का कोई मूड इस पे। ये जो स्ट्रीट है, इसका जो स्ट्रेच है पूरा अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। और ये पूरी स्ट्रीट ऐसे ही वाइब्रेंट कलर्स के होटल से भरी हुई है। कैफ़ेज़ हैं, शॉपिंग के लिए मार्केट बनी हुई है। और ये पूरी जो स्ट्रीट है वो रात 11 बजे तक लाइव रहती है, जैसा लोकल्स ने बताया। और यहाँ पे
ड्रिंक अलाउड है। आपको यहाँ पे वाइन शॉप्स मिल जाएंगी जो आप लेके बैठ सकते हो। छोटे छोटे बार बने हुए हैं जिसमें हम रात को जाएंगे और आपको दिखाएंगे, और तब तक इन स्ट्रीट के कलर्स का मज़ा लो। और सच में दिल जीत लिया इस स्ट्रीट ने। अगर इंडिया में ऐसी जगहें हो तो हमें सच में बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। ऐसी जगह हर जगह हो, ना कि दमन में ओनली। हम बाहर जाके यही सब देखते हैं। और इसी स्ट्रीट पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। यहीं पे होटल लो, 1500-2000 का जो मिलता है। यहीं पे रेस्टोरेंट्स है, खाना खाओ और यहीं पे घूमो। सामने बिल्कुल समुद्र है, वहाँ पे भी जा रहे हैं अभी हम। और देवकी बीच जो यहाँ का फेमस है, देवका बीच सॉरी, वो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है ओनली। वहाँ पे भी अपन जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे अगर फिश थाली तो यहाँ की तो फिश अच्छी ही होगी, बार वगैरह पूरा सब कुछ है। यहाँ की फिश तो अच्छी ही होनी है क्योंकि कोस्टल एरिया है। आओ वाइन शॉप पे रेट्स पता करते हैं। तो यहाँ पे करी अभी हमने दारू के रेट्स को एक्सप्लोर। और यहाँ पे जो भैया ने बताया ना हमें, देखो यहाँ पे हमने आए थे और इन्होंने हमें ये बताया, यहाँ पे जो बियर है ना अल्ट्रा मैक्स 100 रुपये की भैया, 100 रुपये की बोतल, 650 ml। और अपने वहाँ यही बोतल मिलती है 230 रुपए की आज के रेट में, और 250 भी हो चुका है किसी किसी वाइन शॉप पे रेट। और ट्यूबो कितने की भैया यहाँ पे? 85 का स्ट्रॉन्ग होता है। 85 का स्ट्रॉन्ग। और आपका किंग फिशर भी 85 रुपीज़ का। देख रहे हो यहाँ पे दारू का रेट? आपको स्ट्रॉन्ग का 75 में कैन मिल जाएगा। 75 रुपीज़ में कैन। भाई दारू पीने वाले सब यहीं बस जाओ। और लाइट कैन मिलोगे आपको 65 में दे देंगे। 65 में लाइट कैन यहीं बस जाओ। और ये भाई साहब मिले, इनका बार है। चलो इस बार को भी एक्सप्लोर करते हैं चल के। अरे वाह क्या बार बना हुआ है, दमन डिलाइट। ये बहुत शानदार बार बना हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपको सारी इंपोर्टेड विस्कीज भी मिल जाएगी, है ना? ओके। तो बाहर जो वाइन शॉप है उनके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे सारा मिल जाएगा। भैया वैसे एक 30 ml पैक की बात करें तो कितने की होती है यहाँ पे? 30 ml तो बिस्किट पे डिपेंड करता है कौन कौन। जैसे अगर मैं बात करूँ जेमसन की, जेमसन होगा 250 रुपीज़ का। और ग्लेनफिडिच 300 समथिंग। और यहाँ पे टैक्स कैसा, वैट लगेगा? वेट लगेगा, वैट लगेगा क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है। हाँ, वेट है। और खाने में भी सारा मेन्यू मिल जाएगा यहाँ पे बैठने का। खाने फूड में सी फूड हमारे यहाँ का स्पेशलिटी, सी फूड स्पेशल है आपका, ठीक है। और हम यहाँ से बाहर से लाके नहीं पी सकते हैं, आपको यहीं पे बाय करना बाहर से लाके हम अलाउड नहीं करते। अलाउड नहीं अगर करते। आएगा तो उसके लिए कॉर्केज चार्ज होता है सर। ओके। बोतल लेंगे और तो बियर का आप कितने का देते हैं? जैसे अगर मैं बडवाइजर मैग्नम की बात करूँ, यहाँ पे कितने की मिलती है आपके यहाँ? 250 की मिल जाएगी। तो ये हमारे वहाँ नॉर्मल रेट है जो यहाँ पे कैफे के अंदर मिल रहा है। तो ठीक है, रात को आते हैं भैया। कितने बजे तक खुलता है आपका? रात को 11 बजे तक। 11 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है? हाँ, रात को ऑफिशियल परमिशन है। ऑफिशियल परमिशन 11 बजे तक की है। ठीक है, चलो शुक्रिया भैया। रात को आते हैं आपके पास बैठेंगे। तो देखा यहाँ पे दारू पीने वाले भैया यहीं पे बस जाओ आगे। क्या गजब के रेट हैं। बियर जिसको पसंद है वो तो यहाँ आके रह ले और बियर की नदियों में नहाए, पैसा खर्च होगा ही नहीं। क्या सुंदर जगह है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दारू भी मिल गई है। हम भी पिछले 8 दिन से 9 दिन से निकले, कुछ नहीं पिया। रात को यहाँ पे पार्टी करेंगे। ओहो सामने पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है, देखो। चलो सामने तक चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। अभी तक की ट्रिप का सबसे अच्छा शहर है दमन। कितनी तारीफ करूं मैं दमन की, उतनी कम है। एक ये स्ट्रीट पूरी एंड करते हुए, ये वाली स्ट्रीट पूरी एंड करते हुए हम देखो कि यहाँ पे आए हैं। पूरी एक इतनी अच्छा स्ट्रेच बना हुआ है, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, इतना सुंदर। और सामने है समुद्र, सामने है दमन बीच। अभी है हाई टाइड्स, तो अभी स्विमिंग अलाउड नहीं है। और ये पूरा इतनी साफ सफाई है यहाँ पे। और चलो अब चल के इसको देखते हैं चल के। दमन ने दिल जीत लिया। जाता ऐसा होगा, मुझे लगा कि बस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब ऐसा होगा
मैंने सोचा न था टन 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 टन। अच्छा ब्लैक मिट्टी है यहाँ पे, ओके ब्लैक सॉइल। अगर ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा और सही हो जाए तो अच्छा है। यहाँ थोड़ा लोगों ने गंदगी मचा रखी है, ये नहीं सही लगा। तो इसमें किसकी गलती है बताओ? ये जो बैठे हैं लोग खा रहे हैं, अभी मैं तुम्हें लाइव दिखा दूंगा लोग खा के फेंकेंगे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर ये चीज़ साफ़ हो जाए ना तो फिर ये एक्सपीरियंस 4 गुना अच्छा हो जाएगा। तो अभी सीन ऐसा है कि यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, वो बीच ने थोड़ा सा मूड ख़राब किया, लेकिन ये स्ट्रीट बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे सब कुछ है करने को, साफ़ सफाई भी है जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जिस बार में अभी हम गए थे ना अपने, तो उसी बार में हम वहीं पे होटल भी है उनका, तो चलो एक बार ना रेट लेते हैं कि क्या रेट देंगे वो रूम का। अगर उन्होंने सही रेट दिया, हमारे बजट में आता है, तो रात को इसी स्ट्रीट पे स्टे करेंगे। ओवरऑल हम स्टे इसी पे कर रहे हैं, लेकिन उसी बार में मिल जाएगा तो आराम से बैठ के पार्टी भी करेंगे और वहाँ पे रुक भी जाएंगे। तो चलो रेट भी बताता हूँ वहाँ पे कितने का मिलता है। यहाँ पे जो होटल हमने देखा ना, होटल गुरु कृपा, रूम साइज़ हमने देखे नहीं, बट वो एटलीस्ट हमें दे रहे हैं 2300 रुपये का। तो एक्चुअल क्या है ना, 2300-2400 रुपये की बात नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा बजट है कि कम में घूमें, थोड़ा हल्के में घूमें, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ होटल ले। जैसे कल रात को बारिश थी, शहर नया था, यहाँ के बारे में पता नहीं था, आज तो जानबूझ के रुकेंगे क्योंकि इस शहर को घूमने में मज़ा आ रहा है, और कल यहाँ से निकलेंगे। रात को रुकने का रीज़न होटल में ये है कि आज रात को हम थोड़ी पार्टी करेंगे, ठीक है। तो बहुत दिन हो गए हैं, पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी करो तो वो अच्छा है। प्लस वहाँ से जैसे मैं बाहर निकला तो बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़े आ रहे हैं यहाँ पे ना, मैं दिखाता हूँ। और हमारा बजट है यहाँ पे 1200-1500 में तो रूम मिल जाएगा। हमें सिर्फ रात को सोना है और करना क्या है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, अब वो मार्केट चलते हैं। यहाँ पे एक मार्केट भी है, एक बार उसको घूम के आते हैं और उसके बाद आके रूम देखते हैं और फिर चलते हैं आगे जमपुरा बीच, फिर वहाँ चलेंगे जमपुरा बीच। चलो, तो यहाँ पे एक इंडोर मार्केट बनी हुई है, अंदर एसी वाली तो नहीं है, लेकिन शेड्स लगे हुए हैं तो गर्मी भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है और आप इस स्ट्रीट पे, तो सी फेसिंग स्ट्रीट भी बोल सकते हो, इसका एक्चुअल नाम कुछ भी नहीं है, इसको दमन की मेन रोड बोलते हैं, सी फेसिंग स्ट्रीट और 3 बत्ती। तो यहाँ पे आपको बच्चों के लिए कपड़े शॉपिंग करनी है, छोटा मोटा सामान खरीदना मिल जाएगा। नॉट अ बिग मार्केट, छोटी सी मार्केट है। यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं, ऐसे ही गलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे सारे फ्लावर्स हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई मंदिर है, तो जिसके लिए यहाँ पे सारे फूल वगैरह मिल रहे हैं। इसी साइड में कोई मंदिर है और सामने एक चर्च है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियन और मोहम्मडन्स की है, जो अभी तक हमने ऑब्ज़र्व किया। बाकी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, एथनिसिटी के बारे में। तो ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम्स दिखे हैं और क्रिश्चियंस दिखे हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड स्ट्रीट पे हमें दिखे हैं। तो यहाँ से वापस से हम निकल जाएंगे बाहर। छोटी सी वो मार्केट है जिसमें आपको अपने ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। अगर आप आए हो, कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आई थिंक सोवेनियर वगैरह भी मिल जाएगा। चलो, अभी तक तो हमने मेन स्ट्रीट देखी है, अब इनकी गलियाँ भी देख के आते हैं दमन की। अगर मेरा मन बस तो मेरा चल रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है, बाकी ऊपर वाले की कृपा। मेरे को मन है कि मैं यहाँ पे 1 से 2 दिन स्पेंड करूँ, लेकिन हमें आगे जाना है। लेकिन आज की एक बड़ी बुरी खबर है, तुझे भी बता देता हूँ। मुंबई डूब चुका है पूरा बारिश से। अभी सुनने में आया है, तो मुंबई जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद से। हमें मुंबई को बाईपास से क्रॉस करके दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। मुंबई डूब चुका है बारिश में, और आज डेट है 27 जुलाई। अगर सबको पता होगा, ये वीडियो आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मुंबई 27 जुलाई को बारिश में डूबा है पूरा। अभी घर से कॉल आया, उन्होंने वीडियोस वगैरह देखे और एक बार गूगल करके पता भी कर ले। तो यहाँ पे इतने पुराने घर बने हुए हैं ना, ये सारे, इनकी जो डिज़ाइन है, जो मरम्मत है, ये बहुत पुराने टाइम से ही हुए पड़े हैं। सब देखो, ये सारे पोर्तुगीज़ स्टाइल घर हैं। अगर आप गोवा गए हो तो गोवा में आपको ऐसे ही दिखेंगे जब आप गोवा को अंदर जाके घूमोगे, नॉट बाहर से। बाहर से भी अगर आपको देखोगे तो ऐसे ही घर दिखाई देंगे गोवा में। कुछ अंदर भी साफ़ सफाई काफ़ी रखी हुई है। उस बीच को क्यों गंदा रखा हुआ है? अंदर भी आपको आके होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे रेट सस्ते होंगे। अभी
पूछ के बताता हूँ अंदर क्या रेट है। और ये सारे रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग, तो ये यूनियन टेरिटरी है, ये किसी के अंडर में नहीं आती है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होता है और यहाँ के लोग अभी तक तो हमें फ्रेंडली ही नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करो तो, जैसे जो ठेके वाले भाई साहब थे वो पहले थोड़ा सा रूड थे, मैंने उनसे बहुत प्यार से बात करी, फिर उन्होंने रज के वीडियो बनाए हमारे साथ। इतनी पतली गली देखी है क्या? और ये भी जाने का रास्ता है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दमन की छोटी छोटी, प्यारी प्यारी, पुरानी पुरानी, नई नई सारी गलियों को। अब मुझे पूरा गोवा वाला फील आ रहा है। तो गोवा नहीं गया ना, पूरा गोवा के अंदर जब तुम रेजिडेंशियल एरिया में घुसोगे तो ऐसा ही है गोवा भी। तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया में हम आ गए हैं अंदर, पूरा गोवा वाला फील मुझे आ रहा है। और अब यहाँ से हम मेन रोड से नहीं, या मेन रोड इधर है सामने, ये गली से ये वाला, और इधर से ओके। यहाँ पे क्या है? इधर कुछ नहीं, बंद हो गया ये? अच्छा ये दुकान से ठीक है, थैंक यू। तो जब आप ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ में आते हो तो थोड़ा सा उनको ग्रीट करो ताकि वो ऑफेंड ना हो, क्योंकि आप किसी के घर को, किसी की लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो कोई ऑफेंड भी हो सकता है, क्योंकि वो बैठे हैं। ये है पानी की टंकी जहाँ पे रिंकी और विधायक, क्या नाम है वो, सचिव जी और रिंकी जी यहाँ पे बैठ के आशिकी करते हैं। हाँ वो ये तो बोल रहे थे पानी टंकी से है वहाँ से। हाँ।